Hi, all of you. This is Kanupriya. This is a collective consciousness reading. It is connected to your collective subconscious mind and conscious mind. Okay. वी कैन सी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में, और यहाँ पर आपके अंदर क्या प्रोग्रेस आया है, क्या इम्प्रूवमेंट आया है। अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं आपके पास्ट करंट सिचुएशन से, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये कलेक्टिव है, तो अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करिएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग क्या निकल कर आई है। यहाँ पर पहले तो बताया जा रहा है कि आपने करंट सिचुएशन को लेट गो करना सीखा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, अवचेतन मन ने वर्तमान स्थिति को लेट गो करना सीखा है। लेकिन आने वाला जो समय है आपका, हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स मिल रहे हो। सिग्नल्स जब मिलते हैं, करेक्टली सिग्नल्स जब मिलते हैं, जब आपकी अवेयरनेस जागृत होती है, आप अवेकन होते हैं, आपकी सोल की अवेयरनेस है, आपको कुछ इंट्यूशन या कुछ गट फीलिंग्स आपको बताती है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेस की रीडिंग नहीं है, ये एक तरीके से इम्प्रूवमेंट की है कि आपके अंदर कितना स्पिरिचुअल अवेकन हुए हो आप, यहाँ पर आपकी सोल की जागृति कितनी आई है। तो अगर हम पहले कार्ड से देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड के, और लास्ट कार्ड से देखते हैं, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी सोल ने आपको हुक दी है, इसको कहते हैं नॉकिंग की है आपकी सोल की एनर्जी ने। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है स्लो एंड स्टडी चलिए, या इट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जर्नी स्लो एंड स्टडी चली जाती है। अगर आप इंटेलेक्चुअल माइंड से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं तो आपका माइंड फास्ट एक्टिवेट होता है, फास्ट एक्शन रिएक्शन रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब आपकी सजगता, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप आते हैं, आपका कॉन्शियसनेस जागृत होता है, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको बोलता है कि स्लो डाउन हो जाइए। ठीक है, यहाँ पर स्लो डाउन दो इट इज़ करेक्ट कि आपको फीलिंग आ रही है कि भी आने वाला समय में मेरे हर्डल है। ये हर्डल आपका ये हर्डल आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के द्वारा ट्यून किया गया है। हर्डल कुछ नहीं होता, स्ट्रगल कुछ नहीं होता, चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। जब हम आध्यात्मिक सफ़र में निकलते हैं तो चैलेंजेस को हमको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने से ही आपके गिफ्ट खुलते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको अभी नहीं पता चला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो यिंग यांग एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट यिंग यांग, एक पर्सन में वाइट एंड ब्लैक दोनों ही होता है, जिसको हम एक कंप्लीट सोल कहते हैं। आप कंप्लीट एक संपूर्ण आत्मा है। ये सजगता आपको क्यों आई? क्योंकि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस थी, और वो बैलेंस फॉर्म में आकर आपको कहीं से ट्रिगर मिला, और जो ट्रिगर मिला उससे आपकी जागृति हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की, मतलब कि सोल लेवल की। जब जागृति होती है उसके बाद की रीडिंग, यहाँ तक तो आपको यही चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अब हम देखते हैं कॉन्शियस माइंड की रीडिंग क्या कह रही है। यहाँ पर आपके कॉन्शियस माइंड में एक टिंग टोंग वाली जो होती है फीलिंग, हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा स्पेशल मेरे अंदर भी है। तो ये क्यों आया? जागृति आई तो आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर भी भगवान ने कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जो उस गिफ्ट को उपयोग करके आप कुछ अपने लिए डेवलप कर सकते हो। आपके छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कुछ अच्छा डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ऐसा हो सकता है कि फील हो आपके कॉन्शियस माइंड को। मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर रही हूँ, या कुछ फैमिली मैटर भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कुछ लीगल मैटर अभी आया नहीं है शायद, या आ सकता है। तो उसके पहले ही आपको यहाँ पर जागृत करने की बात आ गई है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में ये सब चीज़ें अगर आपको पता चल जाए तो आपके अंदर, हमारे अंदर खुद एक मजिशियन पावर होती है, हम कहें कुछ भी बदल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको हो सकता है कमिंग नियर फ्यूचर, नॉट नियर फ्यूचर, सबकॉन्शियस माइंड में आपको ऐसा फील हो रहा हो कि पैसा, पेंटिकल, हाँ कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू दिख रहा है। ये आपका सब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है, पर सब कॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी वाइफ से कनेक्टेड कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं कि उनसे, घर परिवार से कनेक्टेड कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहाँ पर पैसों को लेकर कुछ अनबन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका सब कॉन्शियस माइंड से जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, और हो सकता है कि कमिंग नियर फ्यूचर आपको एक और झटका मिले, एक और जागृति हो। लेकिन ये जागृति यहाँ पर कुछ भी ऐसा ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं देख रहा है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल क्राइसिस।
ये स्पिरिचुअल क्राइसिस में घबराना नहीं होता है, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड फ्रेम के लिए आती है। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि भगवान आपको कहीं ना कहीं से दूसरा प्रबंध ज़रूर करा देगा। ऐसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियली क्राइसिस आपको नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इस तरह की जर्नी में हो तो जो डिवाइन सोर्स होते हैं, हायर सोर्स होते हैं, जो हायर पावर्स होती है, वो ऑटोमेटिक प्रबंध कर रखती है, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा पता होता है। वहाँ पर जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं जो इस जर्नी को एग्जीक्यूट करते हैं हमारे थ्रू, हम सिर्फ एक माध्यम हैं, उनको पता होता है कि कब कैसे यू टर्न दिलवाना है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बिल्कुल निश्फिक्र रहिए। आपका जो जागृति है, आपका जो ट्रिगर मिला आपको उसमें आपको कुछ एक एहसास दिलाया। नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करें। जब आपको ये चीज़ आ जाएगी, इट टेक्स टाइम, पर ये आ जाती है क्योंकि धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तब आपकी नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग होगी। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट लेवल की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग है बहुत जल्दी होने वाली है। सो टेक केयर, ध्यान रखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर ला कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंड ग्रैटिट्यूड।